नमस्कारम, वंदे मातरम। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है, विषय है कंपनी। क्या विषय है? कंपनी। ध्यान दीजिए, पॉइंट। कंपनी किसी व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन कंपनी कहलाता है। फिर से रिपीट, किसी व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन कंपनी कहलाता है। भारत में किसी कंपनी का गठन एवं पूंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा किया जाता है। कंपनी के प्रमुख लक्षणों में स्वतंत्र कानूनी अधिकार, सीमित देयता, निरंतर उत्तराधिकार, स्वतंत्र संपत्ति, शेयरों की हस्तांतरणीयता, सामान्य मुहर एवं स्वतंत्र प्रबंधन आदि है। स्टॉप। अब यहाँ पे दिया गया है सार्वजनिक कंपनी। तो अध्ययन करते हैं सार्वजनिक कंपनी। जैसे पॉइंट, इसमें कम से कम सार्वजनिक कंपनी, इसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। इसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या शेयरों की संख्या के बराबर हो सकती है। सार्वजनिक कंपनी में निवेशकों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, लेकिन इसमें 15 निर्देशकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये हो गया सार्वजनिक कंपनी। आगे स्टेप, निजी कंपनी। तो यहाँ पर है निजी कंपनी। निजी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इसमें कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। 2 सदस्यों का होना आवश्यक है और अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 तक होती है। इसमें निर्देशकों की संख्या कम से कम 2 एवं अधिकतम 15 हो सकती है। तो ये हो गया निजी कंपनी। अगला स्टेप है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी, यदि किसी कंपनी में 51 अर्थात 51% या अधिक की पूंजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों द्वारा धारित की जाती है तो उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। इसमें सरकारी कंपनियों की सहायता कंपनियों को भी शामिल किया जाता है। सरकारी कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महारतन, नवरतन, मिनी रतन श्रेणी 1, मिनी रतन श्रेणी 2 इत्यादि कंपनियों को शामिल किया जाता है। स्टॉप। तो यह हो गया यहाँ पर तो ये स्टेप था सरकारी कंपनी। तो ये स्टेप रहा है सरकारी कंपनी।
इस प्रकार से यहाँ पे आज का टॉपिक था कंपनी। इसमें अध्ययन किया गया है पहला स्टेप सार्वजनिक कंपनी, दूसरा स्टेप निजी कंपनी, तीसरा स्टेप सरकारी कंपनी। तो ये तीनों स्टेप आता है कंपनी के अंतर्गत। तो आज का टॉपिक था, विषय था कंपनी के ऊपर शॉर्ट। इस प्रकार से आज मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।